बहुत कर्रा काम है, कठिन काम है। 3 लोग समझते ही नहीं। कौन कौन? पास है, तीनों पास हैं। पास है पड़ोसी। पड़ोसी को समझाना बड़ा कठिन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी बंगाल में मिला वो नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा नोबेल मिला। पूरे संसार के लोग आए उनको देने बधाई। टैगोर साहब, गुरुदेव आपको नोबेल मिला है, बधाई हो। पूरा संसार बधाई दे रहा था उनको। लेकिन जिसकी दीवार मिली थी उसकी दीवार से पड़ोसी जो था ना, पड़ोसी टैगोर का, वो मन ही मन गरियाए, बुढ़े में क्या खास बात है इसमें, क्या है, लोग पागल सब चले आ रहे हैं गुलदस्ता लिए, बधाई हो बधाई, क्या है इस बुढ़े में? आप भले नोबेल पा गए हो ना, नोबेल, लेकिन पड़ोसी निगाह में आप 2 करोड़ ऊपर कभी नहीं हो पाओगे। भले नोबेल पा गए हो, चल बधाई आपको, लेकिन पड़ोसी उसको नोबेल को भी पागलपन मानता। क्या है इस बुढ़े में, क्या है इसमें, कौन सी खास बात? जैसे हम जहाँ रहते हैं लखनऊ में, अगर कोई हमारे मोहल्ले में आवे, पूछे रमेश भाई शुक्ला जो अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं उनका घर कहाँ? रमेश मेरा ये बगल में रमेश है। रमेश अब आपके लिए हम चाहे जो हो, अपने श्रोताओं के लिए, फिर पड़ोसी से पूछे हमारे कोई रमेश भाई, अरे रमेश बगल में कहाँ रमेश है, उनके लिए हम कुछ नहीं, नथिंग। पास है पड़ोसी और पास है परिवार। परिवार वाले लोगों को भी मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, उनको समझाना बड़ा मनते नहीं। कुछ भी समझाओ, आखिर में बोले चुप, बड़े पंडित हो गए। हाँ, चड्डी पहने घूमते थे परसों में, बड़े पंडित हो गए, समझते ही नहीं। और तीसरा अप्पा बड़ा खतरनाक है। अब तीसरा अप्पा बताएंगे नहीं, अब जान गए हो। समझा नहीं पाओगे, चाहे कुछ कितने बड़े विद्वान आप हो, माँ उनकी निगाह में अब कुछ नहीं हो। पास है पड़ोसी, पास है परिवार और पास है त्रिभुवन गुरु बेचारा हार मान लिया। त्रिभुवन गुरु है महादेव, त्रिभुवन गुरु 50 दृष्टांत दिए, लेकिन मैया नहीं मानी तो फिर नहीं ही मानी। ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है, उनका संशय दूर नहीं हुआ। एक बात यहाँ पर मैं आपसे कुछ वैज्ञानिक कहूँ, बहुत कीमती तत्व एक है, ध्यान दे के सुनो। अब देखो ये सब बातें मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, बारी बारी से बुद्धि में जोर दे रहा हूँ। अब की शिव कथा है इसलिए सब कह पा रहा हूँ, नहीं तो कहता नहीं हूँ कहीं। हमारे श्रोता से बैठे राम कथा में भी कथा आती, यही कथा आती, लेकिन ये सब कह नहीं मिलता। अब नंबर है तो सुन लो ध्यान देकर। संशय को हमारे यहाँ को रोग माना गया, और रोग नहीं, संशय को माना गया सर्प, संशय को सांप माना गया। सती को संशय हुआ है ना राम पर, और संशय को संशय नहीं माना गया, संशय माने सर्प लिखा हुआ, सर्प, संशय सर्प। गरुड़ जी को भी संशय हुआ था राम पर, जब वो रणांगण में राम जी बंधे पड़े थे नागपास में, मेघनाथ ने मार दिया था बाण, और दोनों भाई बंध गए थे नागपास में। तो नारद जी भेजे गरुड़ जी को, जाओ नागपास काट के आओ, राम जी बंध गए। तो गरुड़ जी सांप काटने आए, वो नागपास, वो काटने आए सांप, लेकिन सांप ने उनको डस लिया गरुड़ जी को, उनको संशय हो गया, संशय सर्प डस लिया उनको। ये कैसा भगवान, ये भगवान जिसका नाम ले लो सारे बंधन खुल जाएं संसार के, वो स्वयं बंधा पड़ा, उसका बंधन मुझे काटना पड़ा, परमात्मा का बंधन। ये कैसा भगवान? आए थे काटने सांप, राम जी का सांप, और सांप ने उनको ही काट लिया, गरुड़ जी को ही, संशय सर्प। लेकिन सांप जब संशय काटा उनको गरुड़ जी को, तो गरुड़ जी लापरवाही नहीं किए, तुरंत भागे, तुरंत भागे दवाई के लिए, हो बिल्कुल 1 सेकंड की देर नहीं किए। सांप काटे जरा भी देर नहीं करना चाहिए, सांप काटे किसी को, उसको जरा भी देर नहीं करनी चाहिए कि झराए लें कि फुकाए लें, तो वो कुछ नहीं, मौतें हो जाती तक। हाँ, तुरंत भागो, एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत लद के जाओ पट से, तो शायद प्राण बच जाए। देहातों में, गांव में सांप काटता है तो अधिक तो लोग उसी में मर जाते हैं, पहले झरई हैं, फिर फुकई हैं, फिर वो ओझा आई, फिर सोखा आई, लास्ट में जब प्राण कंठ में आएंगे तब लेके भागते, तब लेके लास्ट में गली में रास्ते में मर गए, आधे रास्ते में। अरे सीधे लाद लो, फौरन भाग जाओ, बच जाएगा आदमी। गरुड़ जी चतुर निकले, जो संशय ग्रस्त हुए हो तुरंत भागे। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने शंकर जी को मिलाया, और शंकर जी ने तुरंत कहा नहीं, आपका इलाज मेरे पास नहीं है, ये सांप खतरनाक है, ये
जल्दी जाओ, एक गरुणी है, एक सांप झाड़ने का वैद्य है वो भुजुंडी, उसके पास जाओ। अब गरुड़ जी बिल्कुल लिए कौन होती है गाड़ी, वो एयर एम्बुलेंस। हाँ, वो 108 नहीं बुलाए थे धरती वाले, बुलाए एयर एम्बुलेंस, पट दे लद के तुरंत पहुंच गए नीलगिरी पहाड़ पर भुजुंडी के सामने, और जाके दवाई कराई, और फिर गयो मोर संदेह हो, उनका जहर उतर गया, गरुड़ जी बच गए। सती को भी संशय हुआ राम को देख करके, ठीक है। और सती का प्लस पॉइंट ये था कि सती के पास दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बगल में था, उसके पास में था। कौन? हाँ, देवघर में बैठा है, कौन है वो? उसका नाम क्या है? वैद्यनाथ। वैद्य माने डॉक्टर, और सारे डॉक्टरों का जो डॉक्टर है वैद्यनाथ, वो बैठा है देवघर में बाबा। और वो उनके बगल में था एज हस्बैंड, पति के रूप में था। लेकिन सती मैया ने एक बार भी उस डॉक्टर से नहीं कहा कि हमको सांप काट लिया है। कबूल कर लेती हमको संशय हो गया है तो तुरंत इलाज पा जाती हो। गरुड़ जी को संशय हुआ, तुरंत भागे वो फट से और इलाज ले लिए तो ठीक हो गए। और सती के बगल में वैद्यनाथ है, लेकिन वो अपने रोग को कबूल नहीं की। मुझे संशय हुआ, इस बात को मानी नहीं। मानस में एक 2 चौपाई का एक चैप्टर छोटा सा, उसको ध्यान दे के सुनो। रामायण में एक 2 चौपाई का चैप्टर है, बहुत गौर कीजिएगा आप लोग। गोस्वामी जी कहते हैं कोई कितना भी सीरियस मरीज हो, ध्यान देना, कोई कितना भी सीरियस मरीज हो, वो 4 काम कर ले, 4 काम, वो ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। 2 चौपाई का चैप्टर है, जरा पढ़िए सब लोग। कौन चौपाई? मैं चौपाई भूल रहा हूं। 4 चीजें छोड़ के पहुंच जाओ वैद्य के पास। तजी मद मोह, अब चौपाई याद आ गई। जाओ नर होय चराचर द्रोही, कितना भी कोई बड़ा मरीज हो, चराचर द्रोही हो, आवे सब है शरण तक मोही, मेरी शरण में आ जाओ फट से। मैं गुरु वैद्य डॉक्टरों का डॉक्टर हूं मैं, लेकिन ऐसे नहीं आना। 4 चीजें छोड़ के आओ। तजी मद, मद मोह कपट छल नाना। तो क्या करूंगा? कराऊं सद्य, सद्य माने तत्काल, उसी समय। साधु समाना, उसको साधु माने स्वस्थ, साधु का अर्थ स्वस्थ होता है। चराचर द्रोही माने सीरियस मरीज, कोई कितना भी सीरियस मरीज हो, महान अपराधी हो, महान पापी हो, बस 4 चीजें छोड़ के तज मद मोह कपट छल नाना, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, करो सद्य ते साधु समाना, उसको मैं उसी पल ठीक कर दूंगा। 4 चीजें छोड़नी, बहुत गौर कीजिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, ये 4 वस्तुएं छोड़नी पड़ेंगी आपको, नहीं तो इलाज नहीं पा पाओगे। अच्छा मान लो कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और मद न छोड़ पाए अपना, वो भगवान को छोड़ो, सामान्य वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास, और घमंड, मद माने घमंड, और घमंड न छोड़ो अपना, उसके पास जाओ। अरे डॉक्टर साहब, हम तुम्हारे पास आए जरूर है, लेकिन तुम हमारे आगे कुछ नहीं हो। हाँ, आए हैं तुम्हारे पास जरूर, लेकिन तुम क्या हो मेरे पास, मेरे सामने? तुम MBBS और MD हैं। हाँ, और डॉक्टर के आगे भी घमंड भरी बातें करो। ये आ गए हैं तो तू क्या है मेरे सामने? हाँ, तू क्या है? कल का छोकरा, तू डॉक्टर कब से हो गया? तो अच्छा कल्पना करो, डॉक्टर के पास जाओ और घमंड छोड़ ना पाओ, अपना अहंकार न छोड़ पाओ, ये क्या है मेरे सामने, मैं इससे बड़ा डॉक्टर हूं, तो आपको उसकी दवाई फायदे नहीं करेगी। अगर अहंकार नहीं छोड़े हो, अपने को मरीज माने ही नहीं हो, डॉक्टरों का डॉक्टर माने बैठे हो, इलाज बढ़िया काम नहीं करेगा। पहली शर्त मद छोड़िए। दूसरी चीज मोह छोड़िए। मोह माने होता है सच्चाई के खिलाफ आचरण करना, इसको मोह कहते हैं। तो डॉक्टर बोले तुमको शुगर है, मिठाई मत खाओ, है ना, और हम मोह बस मोह न छोड़े। अरे डॉक्टर कहे का होता है, डॉक्टर के भगवान है का, हम तो मिठाई खाएंगे रोज, तो खाओगे किडनी दोनों साफ हो जाएंगे। अब डॉक्टर के खिलाफ नहीं काम कर, डॉक्टर ने कहा ये चीज मत खाओ, ये चीज से बचो, तो वहां पर मनमानी नहीं करनी आपको। मोह माने सच्चाई के प्रतिकूल आचरण करना। डॉक्टर ने कहा ऐसा जीवन जियो, इसके बाद में आप सेफ रहोगे। आपने वो सुना है ना,
प्रिवेंशन इज, हाँ दवाई से बेहतर काम करता है परहेज। डॉक्टर की बात मानो, डॉक्टर जैसा कहे वैसा जीवन जियो, दवाई से बढ़िया काम ये करता है। और आप मोहवश अज्ञानवश मनमानी करो, क्या होगा? दवाई काम करेगी? वो MBBS MD हो चाहे अमेरिका रिटर्न हो, कुछ ना कहीं उसके खिलाफ काम करोगे तो अमेरिका से पढ़ के आया हो। बात समझ में आ रही? तजी मद मोह और कपट छल, कपट छल। अब डॉक्टर के आगे छल कपट करो, बीमारी कहीं है बताओ कहीं, बीमारी कुछ है बताओ कुछ और, दवाई कैसे काम करेगी? हाँ? दर्द अगर सिर में है और डॉक्टर के पास जाओ, मर्द छिपाओ, है ना? दर्द सिर में है, अब बताओ पेट में दर्द है ना? छल कपट करो, वहां क्या होगा? वो दवाई किस बात की देगा आपको? अगर दर्द सिर में है तो सिर दर्द बताइए उसको, दर्द पेट में है तो पेट दर्द बताइए। अब वहां भी छल कपट करोगे दवाई कैसे हो पाएगी? गोस्वामी जी यही लिखे हैं, अगर चार कितना भी सीरियस मरीज आप हो, मद मोह कपट छल ये छोड़ करके और किसी वैद्य की शरण में पहुंच जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कितना भी आप भयंकर बीमार हो, चार वस्तुएं छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मोह छोड़ दो, डॉक्टर जो कहे वही मान लो उसकी बात को, और छल कपट वहां कोई मत करो, जो है वो साफ साफ बताओ, तो दवाई आप काम कर जाएगी, आप ठीक हो सकते हो। और सती मैया चुक गई इन सब बातों में, वो चारों चीजें छोड़ने, मद भी नहीं छोड़ पाई, मोह भी नहीं छोड़ पाई, और बीमारी मुझको कौन सी बताई भी नहीं, शंकर जी को बताई नहीं। अब वैद्यनाथ क्या करे बेचारा उसमें, क्या करे? डॉक्टरों के डॉक्टर हैं वो, क्या करें जब बीमार अपने बीमार मानते नहीं है। आपको शायद पता कि नहीं पता है, सुसैन वैद्य MBBS MD था, MBBS MD डिग्री करके, और अब वो जो होता है डिग्री के बाद वहां के चुका रहा है। डिग्री के बाद क्या होता है? साल भर हो। प्रेम भैया क्या होता है? MBBS के बाद क्या होता है? साल भर का हो। MD नहीं, उसके बीच में वही जो होता है, हमको पता नहीं है। MBBS फिर 1 साल का वो होता है, फिर MD होने के बाद जो होता है उस बीच में। हम अंग्रेजी भैया कम पढ़े हैं, हम तो हिंदी वाले आदमी हैं। कुछ इंटर्नशिप होता है जो होता है, आई डोंट नो। वो सब बेचारा किए बैठा था, डिग्री उसका बन गया था लाइसेंस, MD भी हो चुका था, लेकिन जानते हैं लंका में उसकी बोहनी भी नहीं हुई थी। डिग्री लिए, इंटर्नशिप किए, बैठा रहा, MD किए, लंका में उसकी बेचारा अपने क्लिनिक खोले सवेरे सवेरे और सुई आला सब ठीक करे और शाम को ऐसे शट डाउन कर दे। 54 की उसकी दवाई नहीं बिकी, 54 की। वो तो राम जी बेचारे पहुंच गए तो उसकी बोहनी कराए थे। लक्ष्मण जी जो घायल है तो उसकी बोहनी तब हुई है हुसैन वैद्य की 2500 साल के बाद। लंका में कोई दवाई कहना लिए उससे, जानते कारण क्या? लंका में कोई अपने को बीमार मानता ही नहीं था। बीमार सब थे लंका में, सब बीमार थे, लेकिन कोई अपने को बीमार मानता ही नहीं था। डॉक्टर था लेकिन कोई दवाई उसे लेवे नहीं किया। वैद्यों का वैद्य उसके सती के बगल में है, और सती को भयंकर बीमारी संशय की हुई है, संशय का सांप उसको काट लिया है। वैद्यनाथ बगल में है लेकिन वो छल कपट किए रही, मुझे संशय नहीं है, मैं सत्य बोल रही हूँ। ये भगवान नहीं हो सकता है, ये दशरथ जी का छोरा है, तुम गलत हो, तुम गलत पहचान रहे हो, तुम लगता बड़ा गोला भांग का खाली हो जा, ज़्यादा भांग खाली हो जा। अब जब बिल्कुल नहीं मानी तब भगवान शिव ने कहा उससे कि अगर नहीं ऐसे मान नहीं हो तो ये काम करो, फिर जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले, तब लगी बैठी अहम बट छाही, तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। अगर ऐसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर, तो जाओ राम जी की परीक्षा कर लो, और परीक्षा में राम जी पास हो जाएं तो भगवान मान लेना, और ना पास हो तो आपकी जैसी मर्जी हो, जाओ परीक्षा कर लो।
अच्छा, यहां पर एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुनो। शंकर बाबा ने सती मैया को आज्ञा क्यों दिया, जाओ परीक्षा कर लो? राम कोई परीक्षा का विषय है क्या? राम की जांच करनी चाहिए क्या? लेकिन शंकर जी अपने मुंह से कह रहे हैं जाओ परीक्षा कर लो, राम की जांच कर लो। जानते इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। शंकर जी को पता था कि ये बुद्धि का स्वरूप है, और बुद्धिमान आदमी जो होता है ना, बिना परीक्षा के किसी की बात को मानता नहीं, मानता ही नहीं। लाख समझाओ मानता नहीं, बुद्धि है ये। अब बुद्धि बिना जांचे मानेगी नहीं। ध्यान देना, सती और शबरी में एक फर्क है। सती और शबरी, रामायण की शबरी और सती। सती बुद्धि है और शबरी भक्ति है। सती बुद्धि का प्रतीक है और शबरी भक्ति का प्रतीक है। तो बुद्धि और भक्ति में क्या फर्क होता है? बुद्धि परीक्षा करती है और भक्ति प्रतीक्षा करती है। शबरी प्रतीक्षा कर रही है और सती परीक्षा करने जा रहे हैं। वो बुद्धि है, बुद्धि का नेचर है, बिना जांचे नहीं मानती, जांचेगी तब मानेगी। तो शंकर जी को पता था ऐसे नहीं मानने वाली, बुद्धि स्वरूप आए, ये जांचेगी तब मानेगी। जाओ जांचो, परखो। और दूसरी बात एक और सुनो, आपके कमरे में दो चीजें होती हैं, बल्ब और पंखा। बल्ब होता है, पंखा होता है। देखें कमरे में, चेक करना जाके शाम को, एक बल्ब एक पंखा। बल्ब पंखा में एक फर्क होता है। बल्ब का स्विच ऑफ कर दो, बल्ब का स्विच ऑफ करो, तुरंत वो बुझ जाता है, तुरंत। लेकिन पंखे का अगर स्विच ऑफ हो कह दो, पंखे का स्विच ऑफ कर दो, लेकिन तब भी वो जब तक 15-20 राउंड नहीं मार लेगा, स्विच ऑफ के बाद भी वो तो रुकता नहीं है। भक्त होते हैं बल्ब, स्विच ऑफ किया बंद। लेकिन ये जो सतियां होती हैं ना, सतियां, ये सब पंखा होते हैं, ये पंखा। उनको पता था कि इसका स्विच ऑफ हम भले कर रहे हैं, बिना 10-12 राउंड मान लिए मानेगी नहीं है, मानेगी नहीं। बाबा ने कहा जाओ, जो पंखा हो तो जाओ राउंड मारो जाए। कुछ तार छोड़ रहा है इसका, तार छोड़ दे रहा है।